उत्तर प्रदेश के हर गांव में इस वक्त एक चर्चा जोरों पर चल रही है और वो ये है कि आखिर पंचायती चुनाव कब होंगे, कब उनकी तारीखों का ऐलान होगा। सवाल ये भी है कि क्या पंचायत चुनाव अब टाल दिए गए हैं, क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के बाद में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। ये तमाम सवाल जो है इस वक्त जो है वो गांवों में पूछे जा रहे हैं और चर्चा चल रही है। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम अफी हिंदुस्तानी है और आप बेबाक आवाज टीवी देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पंचायती चुनाव को लेकर आज एक बड़ी खबर सामने आई है। यह खबर यह है कि ओम प्रकाश राजभर जो कि पंचायती राज मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह संदेश दे दिए हैं कि अब पंचायती चुनाव जो है वो वक्त पर कराए जाएंगे। इससे पहले चर्चा यह चल रही थी कि चुनावों को टाल दिया गया है और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के बाद में पंचायती चुनाव कराए जाएंगे। तीन ऐसी वजह निकलकर सामने आई थी जिनकी वजह से चुनावों में देरी का अनुमान लगाया जा रहा था। पहली वजह थी शंकराचार्य की नाराजगी। माघ मेले में चल रहे शंकराचार्य की नाराजगी को देखते हुए दो दड़ों में समाज बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, जिसको लेकर किसी भी तरह से रिस्क लेने के मूड में सरकार नजर नहीं आ रही थी। दूसरी सबसे बड़ी वजह थी यूजीसी बिल का पास हो जाना। हालांकि कल सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी बिल पर रोक लगा दी, लेकिन इससे पहले यह समाज दो दड़ों में बढ़ गया था। स्वर्ण और एससी, एसटी और ओबीसी अलग दड़ों में नजर आ रहे थे। सरकार को चिंता थी कि कहीं आखिर एक दड़ा कोई भी अगर वापस लेते हैं तो फिर नीचे वाला दड़ा यानी एससी, एसटी, ओबीसी, और अगर इसको ऐसे ही बना रहते हैं तो स्वर्ण समाज नाराज ना हो जाए। इसके साथ साथ तीसरा मुख्य कारण यह था, जो एसआईआर का काम चल रहा है, एसआईआर में जिस तरह का काम देखने को मिला, उसमें जो नोटिस मिले हैं उन नोटिसों को काम अभी तक उन पर चल रहा है। साथ ही साथ नए वोटर्स जो बनाए जा रहे हैं, नए वोट जो बन रहे हैं, उनका भी काम अभी तक चल रहा है। इन तीन वजह से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायती चुनाव जो है वो देरी से होंगे या फिर विधानसभा चुनाव 2027 के बाद में होंगे। लेकिन इन तमाम अटकलों को विराम लगाते हुए ओम प्रकाश राजभर ने साफ कर दिया है कि मार्च से लेकर और जुलाई के बीच में कहीं पर भी अब चुनाव हो सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने साफ तौर पर कहा कि उनकी इस विषय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत हो चुकी है और उन्होंने इस बातचीत को लोगों के सामने रखा। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ से बातचीत हुई है, चुनाव टाइम पे होंगे, थोड़ा सा वक्त लग रहा है। इस वक्त प्रशासनिक अमला जो है वो एसआईआर के काम में बिजी है। जैसे ही अधिकारी और कर्मचारी एसआईआर के काम से फ्री होंगे, पंचायती चुनाव के कार्य में लग जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर ने साफ तौर पर इस बात के संकेत दे दिए हैं कि अब पंचायती चुनाव जो है वो अपने वक्त पर होंगे, यानी मार्च और जुलाई के बीच में होंगे। अब इसके बीच में एक और बड़ी समस्या यह है कि जो पुराने प्रधान हैं, पुराने जिला पंचायत हैं या फिर जो नए उम्मीदवार मैदान में आ रहे हैं, उनके लिए सीट को लेकर बड़ा पशुपेश की स्थिति बनी हुई है। कौन सी जगह पर, कहां पर कौन सी सीट जाएगी, जनरल में जाएगी, ओबीसी में जाएगी, एससी के खाते में जाएगी, महिला जाएगी, ये तमाम सवाल जो है अभी तक जो है लोगों के जहन में घूम रहे हैं। हालांकि जो उम्मीदवार हैं जो अब आगे चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने पार्टियों के दफ्तरों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए हैं, अपनी अपनी तिगड़म बिठाना शुरू कर दिया है, सीट को लेकर अपनी अपनी सेटिंग लगानी शुरू कर दी है और टिकट हासिल करने के लिए दफ्तर के चक्कर जो है लगातार लग रहे हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, भाजपा, सपा और बाकी जितनी भी पार्टियां हैं वो इन चुनावों को लेकर बहुत ज्यादा इस वक्त जो है अपने कैंडिडेट को कह रही हैं कि काम कीजिए, और उनके कैंडिडेट मैदानों में उतर भी आए हैं। उत्तर प्रदेश के हर गांव में इस वक्त चर्चा जो है वो चल रही है और पंचायती चुनाव को लेकर जिस तरह की खबर आज निकल कर आई है वो वाकई इन लोगों को खुश करने वाली है, क्योंकि इनको लग रहा था कि पिछले बहुत सारे वक्त से यानी 6, 7, 8 महीने से लगातार जो है मेहनत कर रहे थे, पैसा खर्च कर रहे थे, लोगों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे थे। अब अगर इसका वक्त बढ़ जाता है तो इनको और ज्यादा मुश्किलें होंगी, खर्चा ज्यादा बढ़ जाएगा। हालांकि बहुत सारे गांवों में ऐसा देखा जा रहा है कि वहां पर खर्चा अनलिमिटेड किया जा रहा है, लोगों को अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश की जा रही है, वहां पर पैसा जो है उड़ाया जा रहा है, लोगों की मदद की जा रही है, लोगों के काम करवाए जा रहे हैं। क्योंकि चुनाव के शुरुआत के दौर में अगर अपना बना लिया लोगों को, तभी उनको वोट मिल सकता है। तो बड़ी खबर निकलकर यही आई कि अब पंचायती चुनाव जो है वो वक्त पर होंगे, मार्च और जुलाई के बीच में। ओम प्रकाश राजभर ने यह साफ कर दिया है, योगी आदित्यनाथ से बातचीत हो गई है,
जैसे ही प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी और जो काम करने वाले लोग हैं एसआईआर से फ्री होंगे, वैसे ही वो पंचायती चुनाव के लिए काम करना शुरू कर देंगे, उसका अमला तैयार करना शुरू कर देंगे, तैयारियां शुरू कर देंगे, किस तरह कहां पे क्या होना है वो तमाम चीजें प्लानिंग के तहत की जाएंगी। तो बड़ी खबर यही कि अब पंचायती चुनाव जो है वक्त पर होने हैं। फिर हाजिर होऊंगा नई खबर, नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार, आदाब।